हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी रीडर में लेसन 7 भक्ति काल के प्रमुख कवि का सेकंड पार्ट करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमने कबीरदास और सूरदास के पदों का जिक्र किया था। अब हम तुलसीदास और मीरा जी के दोहों के विषय में पढ़ेंगे। मीराबाई सगुण धारा में की प्रमुख कवियत्री मानी जाती हैं। उनकी रचनाएं बहुत प्रसिद्ध हैं, जो इस प्रकार हैं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। मीराबाई जी कहती है कि भगवान श्री कृष्ण के अलावा मेरा और कोई नहीं है। गिरधर का अर्थ है पर्वत को उठाने वाला। भगवान श्री कृष्ण ने कौन सा पर्वत उठाया था? गोवर्धन पर्वत। गोवर्धन पर्वत को उठाकर उसने ब्रजवासियों को बचाया था। जब ब्रिज में मूसलाधार बारिश हो रही थी तो सारे ब्रजवासी उस पर्वत के नीचे आ गए थे। और गोपाल उन्हें इसलिए कहा गया है क्योंकि वह गायों को पालने वाला था, इसलिए गोपाल कहलाए। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोए। श्री कृष्ण भगवान अपने सिर पर हमेशा मोर मुकुट लगाते थे। और तो मीरा कहती है कि जिसने मोर मुकुट लगाया हुआ है वही मेरे पति हैं। तो इन दोनों पंक्तियों में मीरा जी ने अपनी अनन्य आस्था को, भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपनी अनन्य आस्था को दर्शाया है। छाड़ी दई कुल की कहानी कहा करी है कोई, संतन ढिग बैठी बैठी लोक लाज खोई। मीराबाई जी कहती हैं कि उसने अपने कुल की कहानी अर्थात मर्यादा को छोड़ दिया है। अब उसके बारे में कोई भी कुछ कहे उसे कोई परवाह नहीं है। संतन डिग बैठी बैठी लोक लाज खोई। लोक लाज मर्यादा या प्रतिष्ठा। और अब वह कहती है कि उसने साधु संतों के साथ रह रहकर लोक लाज भी त्याग दी है। अंशुवन जल सिंची प्रेम बेली बोई, अब तो बेल फैल गई आनंद फल होई। मीराबाई जी आगे कहती है कि श्री कृष्ण प्रेम रूपी बेल को मैंने बोया है और उस बेल को मैंने अपने आंसुओं, अंशुवन अर्थात आंसुओं से सींचा है। और वह अब तो फैल गई बेल आनंद फल हुई। और वह बेल अब इतनी फैल गई है, इतनी बढ़ गई है कि उस पर आनंद रूपी फल लगने लगे हैं। भक्ति देखी राजी हुई, जगती देखी रोई। दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। तो मीराबाई जी कहती हैं कि मैं उन लोगों को देखकर प्रसन्न होती हूँ कि जो भक्ति भावना में हमेशा लीन रहते हैं, जो श्री कृष्ण की भक्ति में हमेशा लीन रहते हैं। मैं उन लोगों को देखकर बहुत खुश होती हूँ और उन लोगों को देखकर मैं बहुत दुखी होती हूँ जो सांसारिक मोह माया में फंसे रहते हैं। दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। अंत में मीराबाई जी कहती हैं कि अपने आराध्य श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना करती हुई कहती हैं कि हे गिरधर लाल, मैं तो तुम्हारी दासी हूँ और तुम ही मुझे भवसागर से पार कराओगे। तो अब हम नेक्स्ट दोहा तुलसीदास जी के विषय में पढ़ेंगे। तुलसीदास जी भी सगुण काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं। इनकी भी रचनाएं बहुत प्रसिद्ध हैं, जो इस प्रकार हैं। जे न मित्र दुख होई दुखारी, ते नहीं बिलोकत पातक भारी। जे अर्थात जो लोग, हो ही नहीं होते, दुखारी अर्थात दुखी, ते नहीं अर्थात उनको, बिलोकत अर्थात देखना और पातक अर्थात पाप। श्री राम जी सुग्रीव से कहते हैं कि
उसे अच्छे मित्र के गुण और अवगुणों के बारे में समझाते हुए कहते हैं कि जो लोग मित्र के दुख से दुखी नहीं होते उन्हें देखने से भी बड़ा पाप लगता है। निज दुख गिरी समरज करी जाना, मित्रक दुख रज मेरु समाना। निज अपना गिरी पर्वत सम समान, रज धूल मेरु पर्वत। वे कहते हैं कि जो लोग अपने दुख को, अपने पर्वत के समान दुख को धूल के समान मानते हैं और मित्र के धूल के समान दुख को पर्वत के समान मानते हैं, वही सच्चा मित्र होता है। जिन्हें के असी मति सहज न आई, ते सठ कत हठी करत मिताई। मति बुद्धि असी ऐसी, सठ मूर्ख ते वे, हठी जिद करना, मिताई मित्र। तुलसीदास जी कहते हैं कि जिनको ऐसी बुद्धि प्राप्त ही नहीं है वे मूर्ख हट करके मित्रता क्यों करते हैं। कुपथ निवारी सुपंथ चलावा, गुण प्रगटे अब गुणी ही दुरावा। कुपथ बुरा मार्ग, सुपथ अच्छा मार्ग, गुण गुण और अवगुणी ही अवगुण, दुरावा छिपाया। अच्छे मित्र का धर्म है कि मित्र को बुरे मार्ग से हटाकर, बुरे मार्ग से रोककर उसे अच्छे मार्ग पर चलाए, उसके अंदर गुण प्रकट करे और उसके अवगुणों को छिपाए। आगे तुलसीदास जी कहते हैं कि देत लेत मन संक न धरई, बल अनुमान सदा हित करई। देत लेत अर्थात देन लेन, संक अर्थात शंका। ठीक है, तो तुलसीदास जी कहते हैं कि सच्चा मित्र वही है जो देन लेन में शंका न करे। बल अनुमान सदा हित करई, अपने बल अपनी क्षमता के अनुसार सदा दूसरों के हित के लिए कार्य करे, हित के कार्य करे। आगे कहे मृदु वचन बनाई, पाछे अनहित मन कुटलाई। तुलसीदास जी कहते हैं कि मित्र के गुणों को उन्होंने दर्शाया है और वे कहते हैं कि जो मित्र सामने से मीठा बोलते हैं और पीछे से पीठ पीछे कुटिलता दिखाते हैं, जिनका मन जाकर चित अहि गति सम भाई, जिनका मन सांप की तरह टेढ़ी चाल चलता है, अश कुमित्र परिहरे ही भलाई। तो ऐसे मित्र से, ऐसे कुमित्र को त्यागने में ही भलाई है, ऐसे कुमित्र को त्यागने में ही भलाई है। सेवक सठ निरप कृपण कुनारी, कपटी मित्र शूल समचारी। सेवक सठ दुष्ट, निरप राजा, कृपण कंजूस, कुनारी बुरी स्त्री, कपटी छल करने वाला मित्र, शूल काटो पीड़ा, सम समान। तुलसीदास जी कहते हैं कि जो संसार में मूर्ख सेवक, कंजूस राजा और बुरी स्त्री और कपटी मित्र, ये चारों लोग शूल के समान दुख देने वाले या पीड़ा देने वाले होते हैं। बस इन 4 लोगों से बचने की सलाह श्री राम जी ने सुग्रीव को दी थी। तो आज की क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।